महादेव। लगभग कितने आ गए ना? 5 किलोमीटर। हम बोल रहे हैं कि जंगल के एरिया में आए हैं तो जानवर को तो पता चलता ही होगा कि हम यहाँ आए हैं। तो हमारे सुधा सागर जी ज्ञान दे रहे हैं कि जानवर के कान और जानवर का ध्यान बड़ा तेज है। अच्छा वो देखो हिरन कूदते हुए गया। जय हो जय हो। कम से कम जंगल में आने से हिरन तो देखने को मिला, नहीं तो बोलते ऐसे कौन सा जंगल गए थे जहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो हमारे सुधा सागर जी बोल रहे हैं कि जानवर का ध्यान और जानवर का कान बड़ा तेज होता है। तो हमारा कहना यह है कि क्योंकि जानवर के पास मोबाइल नहीं है, वो रील नहीं देखता है, इसलिए उसका पूरा एकाग्रता किस में है? खाना ढूंढने में। इसलिए वो तो ध्यान तो एकाग्रता होगा ही ना, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बेचारा डिस्टर्ब नहीं होता है। चलो कम से कम हिरन देख ली। भगवान ज़्यादा कुछ मत दिखाओ, हिरन तक संतुष्ट हैं। और आज एकादशी है तो जानवर को बोलना कि उसका भी एकादशी हो, आज ज़्यादा कुछ ना खाए, उपवास रहे। जानवर भी एकादशी कर ले, ठीक है कि नहीं? एकादशी कब तक है? शाम तक है, सुबह तक है? अच्छा, जब तक पराठा नहीं मिला तब तक तो नहीं है? इसमें रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। जब तक पराठा नहीं मिला तब तक एकादशी। शाम हो जाएगा 7, 8, 9 बजे। चावल तो नहीं खाएंगे, ले पराठा तो चल ही जाता है। अब इसे क्यों तोड़ना, पहले पहुंचते तो सही, क्या मिल रहा है क्या नहीं। जंगल आनंद आ गया, रोमांचक है और रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। डर का तो है, नहीं डर का नहीं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान गीता में कहते हैं अभयम, जो दैवी पुरुष होते हैं उनको भय नहीं होता है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। जो सत्वगुण प्रधान होते हैं उनको किस चीज़ की भय? और जैसे भागवत में भी आता है अद्येवा 10 शतान्तेव मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल, 2 साल है 10 साल, 100 साल बाद तो जाना ही है, तो मृत्यु से क्यों भयभीत होना। ये वसुदेव जी कंस को बता रहे थे। तो यही है शास्त्र पढ़ने का फ़ायदा है कि डरना नहीं है। यद अभावी न तद भावी, भावी चेन्न तदन्यथा। जो होना है सो होना है, न तदन्यथा, अतिरिक्त तो होगा नहीं। इति चिंता विषक। इसलिए चिंता छोड़ के चलते रहो, चलते रहो। सुंदर है, इसलिए बोलते हैं उत्तराखंड देखने में तो बड़ा सुंदर है, परंतु आपदा भी तो कम नहीं है। खतरों से भरा हुआ। जी
देखो वहाँ कितने परिश्रम करके आप गुलाब लगाते हो। यहाँ पर जंगली गुलाब, कितना सुंदर। प्रकृति प्रकरोति इति प्रकृति प्रकृष्ट रूपेण करोति। अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करके पेड़ पौधा जंगल सभी को सुरक्षित रखती है। तो हमारा भी कर्तव्य है प्रकृति की रक्षा करना। और स्कंद पुराण में आता है शायद कि एक वृक्ष कई पुत्रों के समान होता है। इसलिए पेड़ लगाएं, पेड़ ना काटें, क्योंकि इतना भी सोचना चाहिए कि एक पेड़ को होने में कितने साल लगता है। अब उसको आप एक झटके में काट देते हो तो कितना दुख लगता है जब पेड़ कटता है। तो इसलिए परमात्मा सद्बुद्धि दे सभी को भी कोई पेड़ पौधा ना काटे। पानी पिएंगे? इतना पसीना आ रहा है कि उसी से ही पेट भर रहा है, पानी क्या ही पीना। महाराज रास्ता कहाँ है यहाँ से? अरे राम, जय हो गंगे मैया। वीडियो बनाते बनाते बोलिए सुधा सागर जी हैं। ऐसा तो नहीं ढूंढ रहे हैं कि जो मेरे को ना आए। नहीं मजाक कर रहा हूँ। अरे बाप रे, आप पहले श्लोक तो बोलो। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरोर्जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनर्माया कल्पितदेशकालकलना चित्रचेत्रीकृतं याभिव विजृम्भयत्यपि योगे वयः स्वेच्छया। श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मूर्तये। यहाँ दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, जो हमारे गुरु हैं, आत्मस्वरूप हैं। ऐसे दक्षिणामूर्ति स्वरूप परमात्मा जो जगत का अधिष्ठान है, बीज है। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरोर्जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः। जैसे बीज में अंकुर सुसुप्त अवस्था में रहता है, इसी प्रकार ये संपूर्ण प्रपंच परमात्मा में सुषुप्त होकर के रहता है। मतलब इसमें अभिव्यक्त होता है। जब प्राणी कर्म देना हो तो परमात्मा इसको अभिव्यक्त करते हैं। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरोर्जगदिदं, इदम जगत बीजस्यांत इव। जैसे बीज के अंत में अंकुर रहता है, इसी प्रकार सारा प्रपंच परमात्मा में रहता है। जैसे कि शास्त्र में आता है, वेद में, कृपा दस्यामृतम दिवि कृपादूर्ध्वमुदेत पुरुषः। परमात्मा के एक पाद में ही ये सारा संसार विश्व ब्रह्मांड है।
इसी प्रकार यह बीजस्यांतरिवांकुरोर्जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः। बोले ये फिर दिख कैसे रहा है, क्यों, ये सारा संसार का कारण क्या है? तो माया कल्पित देश काल कलना, माया अविद्या अज्ञान से उस परमात्मा के त्रिगुणात्मिका शक्ति से ही ये संपूर्ण जगत दिखता है। जैसे मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगी व यह स्वेच्छया, जैसे कोई मायावी जादूगर इंद्रजाल दिखाता है तो वह स्वयं ही अनेक रूप से संसार को दिखा देता है। इसी प्रकार वो व्यक्ति बोला था कि इस पुलिया से इधर नहीं जाना बोला था, लेकिन हम उधर जा रहे हैं। रास्ता भी चल रहा है। दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा चल के देखते हैं। तो मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगी व यह स्वेच्छया, जैसे योगी अपनी योगिक शक्ति से, अनिमादि शक्ति से अनेक स्वरूप को धारण कर लेता है, इसी प्रकार परमात्मा ही इस संसार में अनेक रूप से दिख रहे हैं। अस्ति भाति प्रियम रूपम, और आगे जा कर के इसी दक्षिणामूर्ति में भी कहेंगे विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। तो ये सारा प्रपंच, गुरु शिष्य माता पिता, ये सभी उसी परमात्मा में ही देखते हैं, जिसको शास्त्र में कहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति सुषुप्ति में चला जाता है तो माता माता भवति, पिता अपिता भवति, जैसे सद्रूप परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाने से कोई भी भान नहीं होता है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, सद्रूप परमात्मा ही रहता है। ऐसे ही परमात्मा एक अद्वितीय है, परंतु माया की विचित्र शक्ति से ये सारा प्रपंच दिख रहा है, भासित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो योगी व यह स्वेच्छया, इसी प्रकार ये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये।